मान मेरे लिए चाय बना दे, सर में बड़ी दर्द हो रही है, और साथ में ना एक पानी का गिलास भी ले आइएगा। मेरे साथ एक मोहब्बत करने वाला जोड़ा मौजूद है जिन्होंने मोहब्बत की शादी की और लोगों के लिए मिसाल बने। बीवी की एक आवाज़ पर चाय बनाने के लिए उठाते हैं, बीवी अगर थकी हो तो उसे दबा भी देते हैं, किचन की सफाई का ऑर्डर आए तो वो भी कर देते हैं, बच्चों के पैम्पर चेंज करने हो तो उससे भी इनकार नहीं करते, कपड़े भी धो देते हैं, बेहतरीन किस्म की रन मुरीदी करते हैं। और पाकिस्तान क्या, आप तो जनूबी एशिया के सबसे बड़े रन मुरीद नज़र आ रहे हैं। मोस्टली ये लोग कहते हैं कि लव मैरिज जो है ना वो ज़्यादातर कामयाब नहीं होती, और कहा जाता है कि जब कोई मोहब्बत की शादी करता है तो वो रुल जाता है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वालिदैन ने इनकार क्यों किया था और बाद में इन्होंने कन्विंस कैसे किया। पाकिस्तान स्टोरीज में खुश आमदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते विरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ ऐसा कि ये मट्टी ये ज़मीन रन मुरीदों से भरी पड़ी है। यहाँ पर बेगम की खिदमत करने वालों की कोई कमी नहीं है। मेरे साथ मंसूर साहब मौजूद हैं। बीवी की एक आवाज़ पर चाय बनाने के लिए उठाते हैं, बीवी अगर थकी हो तो उसे दबा भी देते हैं, किचन की सफाई का ऑर्डर आए तो वो भी कर देते हैं, बच्चों के पैम्पर चेंज करने हो तो उससे भी इनकार नहीं करते, कपड़े भी धो देते हैं, घर की सफाई सुथराई में खूब हाथ बटाते हैं, बल्कि हाथ क्या बटाते हैं, उनको कुर्सी पर बिठाते हैं और खुद शुरू हो जाते हैं। साहब बड़ी आला किस्म की, बेहतरीन किस्म की रन मुरीदी करते हैं। और पाकिस्तान क्या, आप तो जनूबी एशिया के सबसे बड़े रन मुरीद नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको बड़ा पता होगा कि जो बेगम पाक होती हैं, जैसे मुर्शद पाक। वाह 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 वाह, बेगम पाक, उनका क्या रुतबा होता है, क्या बुलंद रुतबे की मालिक होती है शख्सियत। वाह वाह, बेगम पाक। उन्होंने कहा कि चाय पीनी है और साथ में पानी भी पीना है, तो बंदा चाय पिलाने के लिए हाज़िर हो गया। अब लव मैरिज जो की है, मोहब्बत को फिर बताना पड़ता है कि मोहब्बत है। आप घर के सारे काम काज बेगम के कहने पे करते हैं? बेगम नहीं, बेगम पाक के कहने पे। गुस्ताखी माफ, बेगम पाक, उनका एक दरबार होता है, उनका एक रुतबा होता है। जी ऐसे ही जी, वो किस्मत वाले होते हैं जिनका दरबार होता है। चलें जी मंसूर साहब, आप चाय बनाएं। शुरू में वालिदैन ने इनकार भी किया, इनको मुश्किल का सामना भी करना पड़ा, इन्होंने भी अपने वालिदैन से बात की तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मंसूर आपके लिए ठीक नहीं है, हम आपका रिश्ता मंसूर को नहीं दे सकते। तो इन्होंने भी अपनी कोशिश जारी रखी। इनकी शादी को 10 साल हो गए और कहा जाता है कि जब कोई मोहब्बत की शादी करता है तो वो रुल जाता है। तो इनसे जानते हैं कि इनको कोई पछतावा है। जो लव मैरिज है वो हमारा मुआशरा उसको इस तरह से कबूल नहीं करता, और अगर तो लव मैरिज को एहतराम और तरीके से किया जाए, मैरिज को अरेंज मैरिज बना के किया जाए, अपने माँ बाप और बहन भाई सबको साथ लेके चला जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पसंद होनी चाहिए, पसंद हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारा इस्लाम भी इस बात की हमें इजाज़त देता है। वालिदैन ने शुरू में क्या कहा था आपको जब रिश्ते की बात हुई थी, आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था, तो आपकी तरफ से वालिदैन का क्या मौक़िफ़ था? मेरी तरफ से वालिदैन का मौक़िफ़ ये था कि हम कुछ ज़्यादा हाई फाई लोग तो नहीं हैं कि वो लोग किस तरह से एक इलेक्ट्रीशियन के साथ शादी करवाएंगे। बस अल्लाह ताला का शुक्र है, मेहनत भी करता था और फिर इनकी बरकत से। इलेक्ट्रीशियन थे उस वक्त? मैं इलेक्ट्रीशियन था उस वक्त। तो उनकी बरकत से अल्लाह ने बाद में काफ़ी रंग लगाए और काफ़ी चीज़ें भी बदली, ज़िंदगी में स्टैंडर्ड भी बदल गया। मैंने अपने माँ बाप को, बहन भाई को, उनकी फैमिली को साथ लेकर चलने की कोशिश की। हम दोनों ने, हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गलत कि जो इंतहाई हो और उससे दोनों फैमिली की बदनामी हो। ज़बरदस्त जी, उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखा और दोनों फैमिलीज़ को टेबल टॉक पर बिठा कर इस रिश्ते को किस तरीके से अरेंज किया गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो लोग लव मैरिज करते हैं उनकी लाइफ कहते हैं कि बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहता है। आप दोनों की भी लव मैरिज हुई, 10 साल हो गए हैं, कितनी को मुश्किलात देख ली हैं आपने अब तक? देखें, ये डिपेंड करता है कि आजकल वैसे धोखे भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी लाइफ में कभी ऐसा कोई मोड़ नहीं आया कि मुझे लगा हो कि मैंने गलती कर ली है। मेरी जो लव लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, मैंने अच्छा नहीं किया इनसे शादी करके। कहा जाता है, मोस्टली ये लोग कहते हैं कि लव मैरिज जो है ना वो ज़्यादातर कामयाब नहीं होती। जब हम दोनों का ये सिलसिला चला था तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर, ये सिलसिला? हाँ जी, यही सिलसिला। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे डर लगा था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, इनके घर वाले बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, हर चीज़ में साथ देते हैं मेरे हर शौक़ पूरे करते हैं, हर तरह के शौक़ इन्होंने पूरे किए हैं। तो मुझे तो लगता है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी हो गई है
شادی کے بعد. اور باقی یہ ہے کہ آج کل جیسا دور چل رہا ہے نا, اس کے مطابق ڈر ہی لگتا ہے بس دیکھ کر نا. آج کل آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح کا دور ہے. بالکل جی, والدین کو اپنے بچوں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے تھوڑی سی نرمی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی آنے والی جو زندگی ہے وہ خوشی کے ساتھ گزار سکیں. سنیں بڑی خدمت کرتے ہیں آپ. ہاں جی, اللہ کا چائے بنا کر دیتے ہیں, ہاں جی, بہت بیٹھے بیٹھے پانی بھی پلاتے ہیں, پانی بھی پلاتے ہیں, کھانا بھی لا دیتے ہیں. ایسے ہی کھانا ہم دونوں مل کے لگا لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. لیکن پھر بھی تھوڑی بہت جو صفائی وغیرہ ہوتی ہے, بچے گند وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو وہ کچرا وغیرہ اٹھانا ہوتا ہے. ہم دونوں سر درد ہو رہا ہو تو سر بھی دبا دیتے ہیں, ہاں جی, پاؤں بھی دبا دیتے ہیں. پاؤں میں اچھا نہیں سمجھتی دبانا, تو وہ دبا لیتی ہوں پھر بھی. ان کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے, میں بہت تھکی ہوئی ہوں, تو پھر وہ دبا دیتے ہیں. چلیں جی, یہ تو میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, اور کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں. بیوی میاں کے پاؤں دبا سکتی ہے, میاں بیوی کے پاؤں دبا سکتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک سبق بھی ہے. ان دونوں کی جو کہانی ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے کہ دونوں میاں بیوی جب گھر میں رہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی عزت سے, ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے اپنے گھر کا جو ماحول ہے وہ پرسکون رکھ سکتے ہیں. میرے ساتھ منصور صاحب موجود تھے اور سائمہ موجود تھیں. ان کی محبت کی کہانی تو آپ نے سنی, ان کی محبت کا ایک تحفہ بھی ان کے پاس موجود. کیا نام ہے آپ کا؟ عائزہ منصور. پاپا اچھے ہیں یا ماما؟ دونوں اچھے ہیں. پاپا ماما سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے. آپ تو کہہ رہے تھے میں ڈرتا ہوں. میں ڈرتا نہیں, میں تو محبت کرتا ہوں. اچھا, یہ بتاؤ کہ پاپا ماما کی خدمت کرتے ہیں؟ کتنی؟ 2 دفعہ خدمت کرتے ہیں ماما کی پاپا. چلیں جی, ان کی کہانی کیسی لگی؟ ایک ہم نے کوشش کی کہ ایک غصے والا ماحول چل رہا ہے پورے معاشرے میں دعا زارا اور ظہیر کے کیس کو لے کر, اور ایک یہ کہانی ہے جو کہ محبت کی کہانی تھی. اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے دونوں فیملیز کو منایا گیا, اور بعد میں یہ رشتہ طے ہوا اور ماشاءاللہ سے نکاح ہوا. اور نکاح میں اتنی طاقت تھی, اتنی پاور تھی کہ آج یہ 10 سال ہو گئے ہیں اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جیسے 10 سال پہلے ان کی لو میرج ہوئی تھی.